और खसी माल मूरत मुस्कानी। भवानी प्रेम विवश जब भाई भवानी हसी माल मूरत मुस्कानी। गले की माल भवानी की खिसक जाती है। भवानी मैया की मूर्ति मुस्कुराने लगी और सीता जी को आशीर्वाद दिया कि सीते बिटिया सुन सिया साथी आशीष हमारी। साथ आशीष हमारी पूजय है मन का मना तुम्हारी। जय हो। आशीष हमारी पूजय मन का मना तुम्हारी। गौरी मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। जाओ सीते, जो तुम्हारे मन की कामना है वो सभी पूर्ण हो जाएगी। अर्थात मन जाहि राजव मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। गौरी मैया ने इस जगह पर भगवान राम का एक नाम रखा है। क्या नाम रखा है? करुणा निधान। भगवान राम का नाम करुणा निधान भवानी ने रखा है। ये कुछ ही लोग नाम जानते थे। एक तो राम जानते थे जिनका नाम रखा गया, एक भवानी जानती थी जिन्होंने नाम रखा, और एक सीता जी जानती थी जिनके सामने रखा गया। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। और चौथा कौन जानता था? चौथा नाम करुणा निधान भगवान राम का कौन जानता था? वीरों में वीर हनुमंत लाल जी महाराज। वीर हनुमंत लाल। जिस समय हनुमान माँ जगत जननी जगदम्बिके सीता का पता लगाने के लिए चले, तो भगवान राम ने मुद्रिका दे दिया। हनुमान
पहचान के लिए ये मुद्रिका ले जाओ। जैसे मुद्रिका दिखाओगे सीता जान जाएगी कि तुम हमारे पुत्र हो, हमारे दूत हो। पता लगाने के लिए तुम गए हो सीता का। और भगवान राम हनुमान को सबसे बड़ा पुत्र मानते थे। हनुमान बोल पड़े भगवान, मान लो मुद्रिका को देख करके मैया की हमारी पहली मुलाकात है। सीता की और हनुमान की अशोक वाटिका में दद्दू पहली मुलाकात है। मान लो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, कह दिया कि ये मुद्रिका हो सकता मायावी हो। रावण ने परीक्षा लेने के लिए और इस माया का खेल रचाया हो, तो भगवान हम क्या करेंगे। और वही सीता ने कहा भी, जब मुद्रिका हनुमान ने डाली तो राम नाम से अंकित थी मुद्रिका। तो सीता ने देखा तो मुद्रिका को अभी हाथ नहीं लगाया। विचार करने लगी कि हो सकता है रावण ने कोई माया का खेल रचाया हो। तब हनुमान जी महाराज पेड़ पर से कूदे और नीचे आए, माता जानकी को प्रणाम किया और कहने लगे, माँ मैं अपने स्वामी राम का दूत हूँ। सीता जी ने कहा, नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? बोले हनुमान। बोले हमको विश्वास कैसे हो? बोले मुद्रिका उन्होंने दिया है। बोले हो सकता मुद्रिका ये मायावी हो। मैंने तुम्हें कभी भी अपने पति के साथ देखा नहीं, ना जनकपुर में और ना ही तो अयोध्या में। बोले हम जानत नहीं, पहचानत नहीं, हनुमान मुदरिया कहाँ पाई, हम जानत नहीं। कहाँ पाई, कहाँ पाई, हाँ कहाँ पाई, हम जानते नहीं। भैया ध्यान दें, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, हनुमान मुदरिया कहाँ पाई। ना तुम्हें देखा अवधपुरी में, ना तुम्हें देखा इसके पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं अपने स्वामी के साथ। ना तुम्हें देखा अवधपुरी में, ना सरयू के तीर मुदरिया कहाँ पाई, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, हनुमान मुदरिया कहाँ पाई।
ना तुम्हें देखा जनकपुरी में, ना तुम्हें देखा ना तुम्हें देखा जनकपुरी में, ना भगवान के बीच मुदरिया कहाँ पाई हम जानत नहीं, पहचानत नहीं, हनुमान मुदरिया कहाँ पाई। जानत नहीं, पहचानत नहीं, हनुमान मुदरिया कहाँ पाई। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमंत लाल की। तो कहने का मकसद ये रहा कि सीता जी ने हनुमान को पहले पहचाना नहीं, क्योंकि पहली मुलाकात है। तो भगवान राम से हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु मान लो यदि मुद्रिका से न पहचान पाई माता तो क्या करेंगे। तो भगवान राम ने कहा यदि मुद्रिका देख करके भी तुम्हारी माता तुमको पहचान ना पावे तो करुणा निधान हमारा नाम बता देना। तो हनुमान ने बताया भी है कि सुनो मां, बोले राम दूत मैं मां तो जानकी, रामदूत मैं मां तो जानकी। और कसम खाता हूं मां, किसकी कसम, और सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मां तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मां तो जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान, यानी करुणा निधान भगवान राम का नाम इस जगह पर भवानी ने रखा है। कहने लगी सीता से कि बिटिया मन जाहि राखेव, मन जाहि राखेव मिलहि सोबर, सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुनि सिय सहित हर सी अली। सभी सखियां प्रसन्न हो गई कि जो मैंने सोचा था कि हमारी बहन सीता, हमारी सहेली सीता, हमारी सखी सीता के रामपति बने, अब तो गौरी मैया से वरदान प्राप्त हो चुका है। यह भांति गौरी आशीष सुनि
सिय सहित ही हर सी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आज इस प्रकार से गौरी मैया से सीता जी को आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। और इधर देखो क्या बना, सीता जी अपने सहेलियों के साथ घर को आई और उधर भगवान राम लक्ष्मण गुरु जी के पास पहुंचे तो भगवान राम के मस्तक पर पसीना, गुरु जी को पुष्पों वाली डलिया पकड़ाई तो डलिया गुरु जी के हाथों में पकड़ा रहे और ध्यान सीता में, क्योंकि बरसों बरसों के बाद सीताराम की मुलाकात पुष्प वाटिका में हुई। सीता जी का अवतरण हुआ जनकपुर में, घड़े से निकली, और राम का अवतरण हुआ अयोध्या में। बरसों बरसों के बाद मुलाकात हुई तो भगवान राम का ध्यान सीता में है और डलिया पुष्पों वाली पकड़ा रहे गुरु जी के हाथों। गुरु जी की तरफ देख नहीं रहे। गुरु जी ने कहा राम, राम कुछ नहीं बोले। गुरु जी ने कहा राम, राम फिर नहीं बोले। तब गुरु जी बोल पड़े राम, बोलत ना बैन ना कुछ नीचे किए नीचे नैन। ये तुम्हारी नजरें नीचे क्यों झुकी हुई, कहाँ हो? बोलत ना बैन ना कुछ नीचे किए नीचे नैन। गए थे बगीचे कहो कासे डर आए हो। का कोई तो डराए गए हो का राम? और ये क्या हुआ श्वेत से हो सराबोर राम। तुम्हारे मस्तक पर पसीना कैसा राम? ये है क्या हुआ श्वेत से हो सराबोर राम। जान पड़े काहू से कछु फंद करे आए हो। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या? राम तब हो नहीं बोले, क्योंकि ध्यान सीता में है। कैसे बोले गुरु जी से? बोले सच सच बताओ हुआ कैसा ये तुम्हारा हाल। सुमन लय आए पर मनु कहाँ धरे आए हो। सुमन लय आए मनु कहाँ धरे आए हो। गुरु जी कहने लगे कि राम तुम पुष्पों को तो ले आए, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है? राम थोड़ा मुस्कुराए। गुरु जी सारी कथा जान गए। बाबा ने लिखा मानस में, सुमन पाए गुरु पूजा कीन्ही। सुमन पाए गुरु पूजा कीन्ही। पुण्याशीष सुतन कहाँ दीनी। सुपल मनोरथ होहि तुम्हारे।
सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सोने भय सुखारे। सुमन पाए गुरु पूजा कीन्ही, पुण्य आशीष सुतन कहाँ दीनी। गुरु जी ने पुष्पों को लिया, ठाकुर जी का पूजन किया, परमात्मा का पूजन किया और भगवान राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद? कि सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारी मनोकामना हर पूरी हो जाए। यह गुरु जी का आशीर्वाद मिला। और जिसको गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, आज देखिए उसके जीवन में कोई कभी कमी नहीं होती। और गुरु करना बहुत अनिवार्य है। जो आप पूजा भक्ति करते हो, कथा भागवत करवाते हो, यज्ञ करवाते हो, मंदिर ठाकुर द्वारा गुरुद्वारा में जाते हो, अगर गुरुमुख नहीं हो तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। 1 रुपया भर अगर फल आपको मिलना है तो 50 पैसा भर मिलता है। इसलिए गुरुमुख होना बहुत जरूरी। और एक बात बता दें, गुरु मंत्र लेने के बाद ज्यादा झूठ न बोलो। अगर आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल दो, तो वो पुण्य में जुड़ जाएगा। या आपके झूठ बोलने से आपके प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल दो, उसमें पाप नहीं लगता, पुण्य में जुड़ जाता है। सेत में तो झूठ न बोलो। अब कौनो तुमका पूछ रहा है फोन मिला करके कि भैया आप कहाँ हो, और बता रहे हो कि हम अलीगंज चौराहे पर हैं, और खड़े तुम उनके पीछे हैं, तो ये झूठ, इस प्रकार से झूठ बोलना पाप लगता है। मांस और मदिरा का सेवन न करो। मांस मदिरा का सेवन न करो, क्योंकि मांस खाना पाप है। भाई जरा सोचो, आपकी उंगली अगर थोड़ा जल जाए तो कितना तिलछ जाते हैं। आपकी या हमारी कोई उंगली काटे तो कितना दर्द होता है। तो क्या जिस बच्चे को काट करके हम खाते हैं, क्या उस माँ को दर्द नहीं होता है? उस बच्चे को दर्द नहीं होता है? हर एक माँ की ममता अपने बेटे के प्रति बहुत बड़ी होती है। आप बकरी पालो, और जब बकरी खरीदने वाला आता है, बच्चा खरीदने वाला आता है, और बच्चे को लेकर के खरीदने वाला चल देता है, तो बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती है कि हमारा पुत्र आज मार दिया जाएगा। माँ की ममता बेटे के प्रति बहुत बड़ी होती है। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़ करके कि मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग करो, और मांसाहारी नहीं शाकाहारी बनो। शाकाहारी बनो, क्योंकि हम और आप वहां से मांस खाने वाले नहीं बने। यहाँ पर संगत में पढ़ करके मांसाहारी बन गए। ध्यान देखिए, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके 2 ऊपर के दांत और 2 नीचे के दांत नुकीले होते हैं। ये पहचान है मांसाहारी। और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जुबान से पानी पीते हैं, वो होंठ से पानी नहीं पीते। जैसे कुत्ता मांसाहारी है, जुबान से पानी पीता है। बिल्ली मांसाहारी है, जुबान से पानी पीती है। शेर मांसाहारी है, जुबान से पानी पीता है।
और गाय मांसाहारी नहीं है तो होंठ से पानी पीती है, बकरी मांसाहारी नहीं है तो होंठ से पानी पीती है। तो बताइए भाई, आप लोग होंठ से पानी पीते हो या जुबान से पानी पीते हो? देखो वंदना बिटिया बताई है, जुबान से पानी पीती हो या होंठ से? होंठ से पानी पीती है। यानी हम आप मानो होंठ से पानी पीते हैं, यानी परमात्मा के वहां से हम शाकाहारी बन करके आए हैं, मांसाहारी बन करके नहीं आए। इसलिए शाकाहारी बनो, न कि मांसाहारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। तो आज देखिए भगवान भोले बाबा माँ भवानी को बतलाते, भवानी गुरु जी का आशीर्वाद राम को प्राप्त हो चुका है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। और इधर गौरी मैया का आशीर्वाद सीता जी को प्राप्त हो चुका है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र जी महाराज ये बैठे हुए हैं। इतने में क्या बना, सतानंद जी ने दिया, सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, और धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। सतानंद जी ने आकर के संदेश सुनाया कि धनुष महोत्सव आरंभ होने वाला है, इसलिए जनक महाराज जी ने आपको बुलाया। चलो आ देखिए बना क्या, समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। देखने धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। धनुष महोत्सव में निमंत्रण केवल दादा गुरु जी का है। विश्वामित्र जी को निमंत्रण गया था, लेकिन जाना रामो चाहते हैं, पर भगवान अपने ऊपर कभी दोष लेते नहीं। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आप धनुष महोत्सव देखने जा रहे हैं? बोले हाँ राम। बोले लक्ष्मण कहते हम भी चले। जाना अपना चाहते हैं और दोष लक्ष्मण पर देते हैं। तो गुरुजी समझ गए
कि राम भैया जाना चाहते हैं। बोले ठीक है, तुम दोनों लोग तैयार हो जाओ, साथ में चलो। आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी महाराज, पीछे पीछे भगवान राम, और उन दोनों लोगों के पीछे शेषावतार लक्ष्मण चल रहे हैं। बताया गया है जब रंगभूमि में राम और लक्ष्मण पधारे हुए हैं तो कवि लिखता है, रंगभूमि आए जब भी दोनों राज किशोर, रंगभूमि आए जब भी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर, जब गुरु जी के साथ भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण रंगभूमि में पधारे तो जितने वहां पर नर नारियां, वृद्धा अवस्था वाले लोग, युवा अवस्था वाले लोग, किशोर अवस्था वाले लोग बैठे थे, उनकी सबकी नजरें, जितनी माता बहनें बेटियां वहां पर बैठी थी, सब इन्हीं की ओर लग गई। लेकिन बाबा ने लिखा है कि परमात्मा राम को देखता हर कोई है, लेकिन जो जिस भाव से देखता है भगवान राम उसको उसी भाव से दिखाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान को जिस भाव से जो देखता है भगवान उसको उसी रूप में दिखाई पाते हैं। किसने किस रूप में देखा, ध्यान दें। जो कुटिल लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, वो भगवान राम को भयानक रूप में देख रहे हैं। मिथिला निवासी भगवान को श्रृंगार रूप में देख रहे हैं। बताया गया है, पहुंचे मंडप
मैं जब ही कौशल राज किशोर पहुँचे मंडप में जब ही कौशल राज किशोर चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ जब राम लक्ष्मण के साथ गुरुजी मंडप में आए तो स्वागत करने के लिए राजा जनक आगे बढ़े बताया गया है और आगे थे गुरुवर गाधे सुमन और आगे थे गुरुवर गाधे सुमन पीछे समूह था मुनियों का मध्य स्थल में था दिव्य रूप उन श्याम गौर सुकुमारों का आगे आगे गुरुजी महाराज पीछे पीछे राम उनके पीछे लक्ष्मण तो जो इनको देखता है तो लगता है कि सभी प्रभावित हो करके और राम लक्ष्मण को देखने लग जाते हैं। इधर जो सबसे ऊंचा स्थान है भाई निचला दर्जा मछला दर्जा और उच्च दर्जा तो जो सबसे ऊंचा स्थान है जो सबसे ऊंचे पर गुरुजी को बिठाला इधर गुरुजी के राम बैठे हुए हैं इधर लक्ष्मण बैठे हुए हैं एक से एक धर्म धुरंधर राजा लिए नंगी तलवार बैठे हुए हैं क्योंकि राजा जनक का प्रण है कि जो इस धनुष की प्रतीक्षा चढ़ा देगा चाप चढ़ा देगा वही हमारा दामाद बनेगा और वही हमारी बिटिया सीता का पति बनेगा। एक से एक राजकुमार एक से एक राजा जनकपुरी में आज पधारे हुए हैं और मध्य स्थल में उस शंकर जी का पिनाक धनुष रखा हुआ है। इतने में क्या दिखाई पड़ा कि सहेलियों के साथ में माता सुनैना के साथ में सीता जी भी वहां पर आई। बहुत बड़ा एक पुष्पों का हार है कि जो विजय प्राप्त कर लेगा उसी के गले में हमारी बिटिया सीता हार पहनाएगी। तो जिस समय सीता जी पधारी हैं रंगभूमि में
तो बताया गया है रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे व नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी और देख रूप मोहे नर नारी। सोचने वाली बात है। एक विशेष बात यह है तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में कि जब रंग भूमि में सीता जी पधारी तो सीता जी को देख करके नर नारी सम्मोहित हो गए। और वही तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोहना नारी नारी के रूपा, मोहना नारी नारी के रूपा, पनगारी यह चरित अनुपा। इधर हमारे संत शिरोमणि श्री गुरुस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है कि एक नारी दूसरी नारी को देख करके मोहित नहीं हो सकती। और उन्हीं ने उधर क्या लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे न नारी। इधर लिखते हैं कि नारी को देख करके नारी मोहित नहीं होती, और उधर लिखते हैं कि नर नारी दोनों लोग मोहित हो गए। इसका क्या मतलब है? ध्यान दे भाई, भगवान राम का एक नाम है पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सिय माने सीता और पगुधारी में माने भगवान राम। यानी रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी माने राम और सी माने सीता। तो इस जोड़ी को देख करके, सीता को देख करके नर मोहित हो गए और राम को देख करके नारियां मोहित हो गई। अब बात यह है, सवाल ये उठता है कि भगवान राम का नाम पगुधारी कब से पड़ा? भगवान राम का नाम पगुधारी कब से पड़ा? आइए दो बार आप लोग संकीर्तन बोले, 5 मिनट के इंटरवल, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रश्न। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो भैया, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा। विद्या प्रसाद मोनिका बिटिया परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं सभी करती, भगवान का कल्याण करें। कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेते भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। बोलो श्री राम जय जय राम। सुमिर पावन सुत पावन नामो, अपने बस करे राघव रामो। सुमिर पावन सुत पावन नामो, अपने बस करे राघव रामो। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, पंचमुखी दरबार की, वीर हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ 5 मिनट की इंटरवल, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रश्न।